आज हम सभी लोग मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता पढ़ेंगे। किसकी उपयोगिता पढ़ रहे हैं? मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता अर्थात लाभ। प्रकृति ने पर्याप्त संसाधन दिए हुए हैं, फिर भी हमें अधिक सामान्य अधिक मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पहले के जो व्यक्ति थे उनके पास आवश्यकताएं कम थी, इसलिए वो मानव निर्मित वस्तुओं पर आश्रित कम थे। जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, वैसे वैसे हमें मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ती गई। पुराने जमाने में ना हमें मेज की जरूरत थी, हम काम कैसे थे, ना कुर्सी की जरूरत थी, चटाई पर बैठ जाते थे, जमीन पर बैठ जाते थे। लेकिन जब हमारा विकास हुआ तो हमें कुर्सी की जरूरत, मेज की जरूरत, टेलीविजन की जरूरत, मोटरसाइकिल की जरूरत, वैसे वैसे हम मानव निर्मित वस्तुओं पर हम आश्रित होते चले गए। मानव निर्मित वस्तुओं पर हम आश्रित होते, देश में जनसंख्या भी बढ़ी, इसका भी प्रमुख कारण है। प्राकृतिक संसाधन सीमित है। प्रकृति से जो संसाधन हमें प्राप्त होंगे, कितने प्राप्त होंगे, वो सीमित है। जनसंख्या बढ़ी ज्यादा। जैसे पहले तो हम कपड़े पहनते थे तो कपास के धागों से बने पहनते थे। इतने अधिक हमारी जनसंख्या बढ़ गई कि अकेले कपास के धागों से हमारी आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं होगी। मनुष्य की प्रमुख तीन आवश्यकताएं हैं। मनुष्य की तीन आवश्यकताएं हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मनुष्य की तीन कौन कौन आवश्यकताएं हैं प्रमुख? रोटी, कपड़ा, पानी और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन आवश्यकताएं। पानी तो प्रकृति प्रदत्त है। हम पढ़ रहे हैं मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता। तो रोटी को हम सही भाषा में अपने क्या कहते हैं? भोजन। कपड़ा को हम वस्त्र कहते हैं, और मकान को तो हम मकान ही कहते हैं। अर्थात हमें तीन प्रमुख आवश्यकताएं हैं हर व्यक्ति की। भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए। उनमें से पहले हम एक वस्त्र की उपयोगिता पढ़ रहे हैं। वस्त्र की उपयोगिता, वस्त्र, ठीक है। आप बता सकते हैं वस्त्रों में हम क्या क्या पहनते हैं? वस्त्रों में हम क्या पहनते हैं? हम कपड़े कौन से पहनते हैं? पैंट, शर्ट, टी शर्ट, सूट, लोवर बनियानी, लोअर, बनियान, और सैंडू बनियान, स्वेटर, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, ये सभी मानव निर्मित है।
तो भाई इनको जैसे कपड़े हमें प्रमुख सुन लीजिए, सूती कपड़े हमारे कपास के धागे से बनाए जाते हैं। कपास हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, उससे हमारे धागे और धागे से बनाए हुए कपड़े मानव ने बना दिए। ऊनी जो हम सर्दियों में कपड़े पहनते हैं, वो ऊन कहां से मिली हमें? भेड़ से। देखो मिली, इन्होंने बताया भेड़ों से, उससे बनाई गई ऊन, उससे हमारे बने स्वेटर, कोट, गर्म कपड़े हमारे बनाए गए। इसके बाद इतने में भी मानव की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई, कुछ स्पेशल रेशे भी तैयार किए गए। टेरिलीन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, ये कपड़े टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं और इनका रख रखाव भी अच्छा होता है। ये संश्लेषित रेशे हैं। इसके बाद इनकी भवन में आप देख लीजिए, भवन में बताओ में किसकी किसकी जरूरत है? क्या मकान में? मकान बनाने के लिए हमें कौन कौन चीजों की आवश्यकता है? एक तो मौरंग, सीमेंट, ईंटा, सीमेंट, ईंट, गिट्टी, सरिया, मिस्त्री के साथ वो कन्नी, वसूली, धागा, कन्ना, हथौड़ा। जब हम मकान बनाते हैं, शटरिंग, ये सब भी हमें चीजों की, ये भी हमारी मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता। भवन हमें तभी बना पाए जब ये हमें मानव निर्मित वस्तुओं का हमें सहयोग लेना पड़ता है, इन्हीं के लाभ से। इसीलिए हमारी संसाधन देखिए, कृषि कार्यों में भी मानव निर्मित वस्तुओं का बहुत उपयोग है। कृषि में भी, क्या कृषि में उपयोग आने वाले आप यंत्र बता सकते हैं? कृषि में उपयोग आने वाले यंत्र बता सकते हैं कौन कौन आते हैं? या गांव की भाषा में यंत्र नहीं, औजार कौन कौन जरूरत पड़ते हैं? चक्कू, हसिया, हसिया पता क्यों जरूरत पड़ती है? काटते हैं, आरी, फावड़ा, हाल, खुरपी, निकौनी करते हैं, कुल्हाड़ी, बागा, किलवा को फावड़ा बता दिया है। और बताएं, और भी है, देसी हल है, तिपारा है, और बताओ ऊल, 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 ऊल। ये भी जब हमारे कृषि यंत्रों में भी मानव निर्मित वस्तुओं की बहुत आवश्यकता है। औषधियों में भी, औषधियों में, दवाओं में भी मानव ने विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए अलग अलग दवाएं बनाई हैं। जैसे पैरासिटामॉल एंटीबायोटिक के लिए, बुखार उतारने के लिए पैरासिटामॉल, आम दवाओं का प्रयोग किया गया है। हम आयुर्वेदिक में भी दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा भोजन में हम कृषि यंत्रों में मानव उपयोगिता, गेहूं तभी तो पैदा करते हैं, लाई तभी तो। हम अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अपने जीवन में बढ़ाने के लिए, आगे चलने के लिए हमें मानव निर्मित वस्तुओं की बहुत अधिक जरूरत है, उपयोगिता है, लाभ है।